लोगों की अनिश्चितकालीन धरना। कल माननीय मंत्री जी से मिले बादल पत्रलेख जी से, क्या कहा उन्होंने और क्या आश्वासन मिला? कल गढ़वा और पलामू जिला का प्रतिनिधिमंडल के द्वारा माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से हम लोगों ने वार्ता की और प्रतिनिधिमंडल के तौर पर जब हम लोगों ने उनसे सर्किट हाउस में अपना आवेदन दिया और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे आवेदन पर एक बार विचार किया जाए, तो उन्होंने हमसे कही कि आप हम अपना बात रखिए। हम लोगों ने उनको ये बताया कि VLW की जब विज्ञापन आई थी 2012 में, तो विज्ञापन में स्पष्ट रूप से VLW शब्द का उल्लेख किया गया था। विज्ञापन का एक्सटेंशन में भी VLW पद का उल्लेख किया गया और वहाँ से लेके ज्वाइनिंग तक दिए जाने तक हम लोगों का जो पद नाम है वो VLW ही रखा गया। इवन बहुत सारे हमारे DC महोदय ने जब पत्राचार किया हमारे विभाग से कि आपको वेतन किस हेड से दिया जाए, तो उसमें भी उल्लेख कृषि विभाग से यह आया कि आप VLW को कृषि विभाग से या फिर ग्रामीण विकास विभाग से वेतन दें। ऐसे में जब सभी प्रकार के पत्र हमने बादल पत्रलेख जी को दिखाए, मंत्री महोदय को दिखाया, तो उन्होंने इस बात को माना कि वास्तव में यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट है जो 2006 में जो और 12 में जो हमारा रिवाइज होके आया 6 पीरियड पे में, उसमें पेज नंबर 48 में VLW शब्द का उल्लेख किया गया है जो कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत आता है। उसमें हमारा ग्रेड पे का निर्धारण फिटमेंट कमेटी के आधार पर 2400 का किया गया, लेकिन 101 पेज नंबर में एक जनसेवक पद का भी उल्लेख है जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें उसमें 2400 का उल्लेख है, लेकिन बाद में रिमार्क्स कॉलम में कुछ और लिखा हुआ है। तो हमने उनके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि हमारी बहाली कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा 2012 में ली गई है और हम कृषि विभाग के ही VLW हैं और उसके आधार पर हमारा ग्रेड पे 2400 होना चाहिए, तो इस बात को उन्होंने स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस चीज़ को आपने पहले दिखाया होता तो शायद हम ये गलती नहीं करते। और इसलिए आप इस चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि आज के दिन 17 तारीख को रांची में उनकी बैठक है, उसमें सभी सचिव, आप सचिव, संयुक्त सचिव और हमारे कृषि विभाग के निदेशक मौजूद रहेंगे। उन्होंने पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका और अन्य जगहों से प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। उन्होंने कहा कि मैं इस स्तर पर लोगों को बैठाकर बातचीत करूंगा और आप अपना वहां इन प्रस्तावों को समझाइएगा ताकि लोगों को जो हुक्मरान है हमारे उनको समझ में आए कि उनके साथ क्या गलती किया गया है और यदि ये गलतियाँ हुई हैं तो उसको तुरंत दूर किया जाएगा। और उन्होंने हमारे जनसेवक बंधुओं से रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़कर बोला कि आप अपना हड़ताल कृपया करके त्याग दें। तो सभी जनसेवकों ने एक स्वर में ये बात रखी कि सर हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम जनसेवकों ने जितना कार्य किया है उससे आगे बढ़ चढ़कर भी आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और हम कोई आश्वासन नहीं मांग रहे हैं आपसे, हमें एक लिखित प्रतिवेदन मिलना चाहिए कि आप हमें हमारे ग्रेड पे को सम्मान सहित हमें लौटाइए, हम सशर्त नहीं बिना शर्त के इस हड़ताल को वापस ले लेंगे। तो ये हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है। आज डेलीगेट्स में कौन कौन गया है जो रांची बुलाया गया है? आज के इस डेलीगेट्स में हमारे पलामू जिला से अध्यक्ष आलोक पांडे जी, उपाध्यक्ष ललन पासवान जी, गढ़वा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और दुमका से हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, चूँकि जरमुंडी उनका विधानसभा है और वहाँ से लोगों को उन्होंने बुलाया है। और रांची से हमारे कुछ प्रतिनिधिमंडल है, कुछ 10 से 15 सदस्यों का उन्होंने बोर्ड को बुलाया है वहाँ पे। और उन्होंने खुद सुबह उनके PA साहब ने, राहुल जी ने फ़ोन किया था कि आप लोग सी मोड़ पे जो बिल्डिंग है हमारा पशुपालन विभाग का, वहाँ आइए ताकि हम वार्ता करके आपकी इन बातों को सुलझाने का प्रयास करें। बहुत ही सार्थक प्रयास रहा है उनका और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से मंत्री महोदय का कल का जो आश्वासन था हमारा, कल की जो सार्थकता उनमें दिखी, इससे लगता है कि हमारी इन मांगों के प्रति वो काफ़ी सजग है, पॉजिटिव है और हमारी मांगों को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक धरना अपने अंतिम पड़ाव पे, क्योंकि संबंधित मंत्री से बात हो गई है और उनका जो प्रतिक्रिया है वो आपके तरफ है, झुकाव आपके तरफ है, क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोगों का धरना का 9वां दिन है। इस धरने से बहुत ही प्रेशर बिल्डअप सरकार के ऊपर हुआ है। हर एक जगह पूरे राज्य से लेके पूरे देश स्तर तक सरकार की किरकिरी हो रही है। जो हमारे कृषि मंत्री हमें भाव नहीं दे रहे थे और मंत्री भाव नहीं दे रहे थे, वो अच्छे से बात करने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में कल
जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गढ़वा ज़िला में मिला तो उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया है और हम लोगों को आज वार्ता करने के लिए बुलाया है। अगर हमारा वार्ता सक्सेसफुल रहता है और हमें लिखित रूप से जिस तरह से हमें चिट्ठी के माध्यम से हमारा ग्रेड पे कम किया गया है, उसी तरह से चिट्ठी के माध्यम से अगर ग्रेड पे यथास्थिति किया जाता है 2400, तो हम लोगों का हड़ताल तोड़ देंगे। और अगर नहीं किया जाता है तो यथावत और भी जो है सो चट्टानी एकता के साथ हमारा हड़ताल जारी रहेगा। नेताजी हम हैं, शुद्ध लेकिन हैं। हम लोगों जय श्री राम। हम लोग जय चाह रहे हैं जय भारत। कि सक्सेसफुल हो। हम लोग सरकार के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। धन्यवाद। का धरना अपने अंतिम पड़ाव पे, क्योंकि संबंधित मंत्री से कल मुलाकात हुई और सकारात्मक बातें हुई। आज आपका प्रतिनिधिमंडल रांची गया हुआ है माननीय मंत्री से मिलने। क्या कहना चाहते हैं और क्या रहेगा आगे का रणनीति? कल जो माननीय मंत्री महोदय से हमारा एक डेलीगेट्स जो मिलने गया था, उसी सिलसिले में मंत्री महोदय के द्वारा आज एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है रांची वार्ता के लिए। लेकिन वार्ता मंत्री जी का जो भी है वो सकारात्मक रुख तो है हमारे मतलब मांग के प्रति, और जो हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं उसके लिए। लेकिन सिर्फ मौखिक रूप से कह देने से हमारी मांगे या जो हमारी हड़ताल है, धरना है, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। जिस तरह से उन्होंने एक लेटर के माध्यम से निकाल करके हमारे साथ जो मतलब ये किया है कि ग्रेड पे कम करने की जो रणनीति अपनाई उन्होंने, तो अगर उन्होंने एक मौखिक रूप से अगर कहा जाता कि नहीं आप लोग हड़ताल खत्म कर दी, हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, तो ये कतई नहीं होगा। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको एक लेटर के साथ लिखित रूप से हमें चाहिए कि हाँ आपका जो यथावत 2400 ग्रेड पे, चूँकि हमारा तकनीकी पद है, कृषि विभाग ही तकनीकी विभाग है, तो जब कृषि विभाग तकनीकी पद है तो उसमें VLW हम जो है सर बिल्कुल तकनीक पद पे है, कार्यरत है, तो हमारा 2400 ग्रेड पे लिखित हमें मिलना चाहिए। और वो तो ठीक है, अगर मिलता भी है हमें लिखित अगर देते हैं वो, तो ये अपनी गलती को सुधारेंगे। लेकिन उसके साथ हमारा जो आप पीछे देख रहे होंगे 11 सूत्री मांग है, उसमें मुख्य मांग हमारा रेडियो परिवर्तन और 2401 जो हमारा कृषि हेड है उसे वेतन लेने की बात हो रही है। तो ये सभी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हमारा हड़ताल यथावत बना रहेगा, हम इस पर अडिग रहेंगे। आपके हड़ताल से सरकार या उस विभाग का कितना नुकसान? अभी आप देख रहे होंगे कि सभी सरकारी आपके प्रखंड स्तर में जितने भी पर्यवेक्षकीय पद हैं, हमारे जितने भी VLW हैं, सभी पर्यवेक्षकीय पद पे हमारे VLW ही कार्यरत हैं। चाहे वो AGM का प्रभार हो या प्रखंड कृषि पदाधिकारी का प्रभार हो या JSS का प्रभार हो, मतलब जैसे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन का काम, पंचायत सचिव का काम हो या BPRO का काम हो या मनरेगा का जो पंचायत सचिव को चार्ज में है उनका सारा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। प्रखंड में सभी विभाग में आप देखें कार्यालय में ताला लटका हुआ है। हम पूर्ण रूप से उनका काम को प्रभावित कर चुके हैं।